नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुस्कान और आप देख रहे हैं तेज भारत नेटवर्क न्यूज, जहां मिलती है आपको ताजा और महत्वपूर्ण खबरें। जानिए आज की कुछ खास खबरें। आज उज्जैन में इंटरनेशनल हिंदू परिषद राष्ट्रीय बजरंग दल ऑफिस में एक जरूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। इस मौके पर मालवा प्रांत के संगठन महासचिव श्री संजय यादव ने मीडिया को बताया और कहा, धार में मौजूद भोजशाला कोई विवादित ढांचा नहीं है। यह मानसर स्वाति बाग देवी का महापावन तीर्थ है। 23 जनवरी 2026 शुक्रवार वसंत पंचमी के पावन मौके पर भोजशाला परिसर में सूर्योदय से सूर्यास्त तक अखंड पूजन, हवन और यज्ञ का आयोजन किया जाएगा। यह सनातन वैदिक परंपराओं के अनुसार होगा। इस दिन सिर्फ हिंदुओं को ही अंदर आने दिया जाएगा। सरस्वती पूजा में किसी भी तरह की गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। प्रशासन से साफ अपील है कि ईमानदार हिंदुओं को धार्मिक अधिकारों की रक्षा की जाए। यह कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं, बल्कि हिंदू पहचान और सांस्कृतिक स्वाभिमान का ऐलान है। सभी हिंदुओं को वसंत पंचमी के दिन बड़ी संख्या में शामिल होने के लिए बुलाया गया है। मां के सम्मान और सनातन धर्म की रक्षा के लिए एकजुट हो। इसके संदर्भ में आज अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद राष्ट्रीय बजरंग दल तराना तहसील जिला उज्जैन में यह कार्यालय पर प्रेस वार्ता की जा रही है। इसमें संदर्भ में धार भोजशाला 2003 से लगातार धार हिंदू समाज वहाँ का संघर्ष कर रहा है और भोज उत्सव समिति भी संघर्ष कर रही है। लेकिन 2006, 2013 और 2016 में 3 बार जो घटना हुई है वो हिंदू के साथ में अपमान हुआ है, छल हुआ है और बार बार हिंदुओं को ही मंदिर पर टारगेट किया जाता है। लेकिन धार नगर का ही हिंदू समाज हर उस आंदोलन से जुड़ा है, संघर्ष करा है, लाठी चार्ज हुआ है, गोलियां चली है, कई शहीद हुए हैं इस माँ की आहुति में। लेकिन ये बहुत बड़ा विषय धार मध्य प्रदेश का भी है। लगातार हमने भी अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद राष्ट्रीय बजरंग दल डॉक्टर प्रवीण भाई तोगड़िया जी के नेतृत्व में इस मालवा प्रांत में धार जिला इकाई नगर हिंदू समाज द्वारा हमने 15 जनवरी को 2026 में ज्ञापन दिया। ज्ञापन से माध्यम से हमने प्रशासन, शासन, हमारे जो देश में बैठे भाई उनको अवगत कराया कि जो धार का बसंत पंचमी 23 जनवरी 2026 के दिन उत्सव बसंत पंचमी का दिन आ रहा है, उस संदर्भ में सिर्फ हिंदुओं का ही प्रवेश हो और मुसलमानों का पूर्ण प्रतिबंध किया जाए और नमाज अदा नहीं की जाए। यही मांग धार जिला से लगाकर हमने उज्जैन में ज्ञापन दिया, हमने इंदौर में भी ज्ञापन दिया। हम निवेदन करते हैं, हिंदू समाज बार बार ज्ञापन देते हैं, पर हम शांति प्रिय वाले हिंदू समाज का जो भी व्यक्ति है वो हम समाज की हमारी भावना, जो आस्था, हमारे भगवान कंकड़ राम बसे शिव कृष्ण हम मानने वाले हैं। लेकिन आज भी मेरी माँ प्रतीक्षा कर रही है, देख रही है। आज भी भोजशाला परिषद के सामने अखंड ज्योति प्रज्वलित हो रही है। हमने ज्ञापन भी अखंड ज्योति मंदिर के सामने ही दिया और मैं खुद उपस्थित था और हमारे वहाँ के संगठन के पदाधिकारी भी थे और हिंदू समाज भी थे। मैं लगातार 2007 से लगाकर 8 में मैं छोटी सी गांव का समिति का अध्यक्ष बनकर विश्व हिंदू परिषद में कार्य कर रहा हूं। मैं बदनगर प्रखंड का संयोजक और 2015 में मैं पूर्णकालिक रहकर मैंने संगठन का काम करा है। झावा आदिवासी बेल्ट जिला जो है वनवासी हमारा हिंदू भाई, वहाँ भी मैंने काम करा है हिंदू समाज के लिए। लेकिन 2016 में भी मैं था, लेकिन बंद कमरे में जो वार्ता होती है वो बंद कमरे में ना हो और समाज को एक मैसेज अच्छा दें। क्योंकि अभी आपको मालूम है हमारे पास सब प्रति है, हम हमेशा ज्ञापन देते हैं, सरकार को अवगत कराते हैं। लेकिन हमने 2024 में 18/7 को एक ज्ञापन दिया था, जो सरस्वती माता का मंदिर सिद्ध हो गया। उसमें पूरे देश भर में डॉक्टर तोगड़िया जी ने मैसेज हम तक पहुंचाया और उस सर्वे के आधार पर जब पुरातन विभाग ने खोदाई करी, उसमें साक्षात
परिणाम आया, हिंदू समाज के 8 पक्ष हैं कि यहाँ माँ सरस्वती राजा भोज की नगरी में राजा भोज ने हमारी वाक्य देवी का यहाँ से ही ज्ञान की गंगा लेकर पूरे देश में हमारा गुरुकुल विद्यालय था। ये फिर इसके बाद आज देश में मध्य प्रदेश में हिंदुओं की सरकार है। हमारे दिल्ली में हिंदुओं की सरकार पे दिल्ली की गद्दी पे बैठे हैं। लेकिन ऐसी कौन सी परिस्थिति बन रही है, हमारे भाई आज मध्य प्रदेश में बड़े भाई मोहन जी यादव जी भी हैं। आज मोहन जी यादव जी आप प्रतीक्षा कर रहा है कि आपके कार्यकाल में पहली बार बसंत पंचमी आ रही है और इस बसंत पंचमी पे सिर्फ हिंदुओं का ही पूजन हो। हम यही मांग करते हैं, राष्ट्रीय बजरंग दल अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद ज्ञापन के माध्यम से हिंदू समाज की जो मांग की धार की वो हमने उठाई और उठाने के बाद हमारा संकल्प भी है और सभी हिंदू समाज का संकल्प है कि खाली संकल्प पूर्ण नहीं कि अखंड ज्योति अपना अखंड पूजन हवन यज्ञ पूर्ण हो। लेकिन ये संकल्प है राष्ट्रीय बजरंग दल का हिंदू समाज के साथ में डॉक्टर प्रवीण भाई तोगड़िया जी के नेतृत्व में पूरे देश भर में हिंदू समृद्धि, हिंदू सुरक्षा, सम्मान, हिंदू आगे को लेकर हम सारे हिंदुओं की मान बिंदुओं की रक्षा करेंगे। इसके संदर्भ में आप ये प्रेस वार्ता हुई। हमारी एक ही मांग है सरकार से कि हम तो बार बार निवेदन आपसे करते हैं, आपसे ज्ञापन देते हैं, लेकिन ये ज्ञापन कागज का टुकड़ा नहीं है। हम ज्ञापन इसलिए देते हैं कि हम भी संविधान में रहते हैं, संविधान की बात करते हैं। मैं जब क्लास में पहली बार मेरी भर्ती हुई, मेरे माता पिता ने मुझे पढ़ाया, तो उस समय मालूम था कि स्कूलों में सरस्वती माता की पूजन होती थी। आज मैं पूरे मालवा प्रांत में लगातार प्रवास करता हूँ और 2018 में 24 जून डॉक्टर प्रवीण भाई तोगड़िया जी के मार्गदर्शन में अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद राष्ट्रीय बजरंग दल का जब भगवान राम जी की और भगवान कृष्ण की और बाबा महाकाल की कृपा से इस संगठन का जन्म हुआ दिल्ली में, उसी शुरुआत से मैं 8 जून 2018 से मैं इस संगठन डॉक्टर तोगड़िया जी के विचारों को लेकर जो एक डॉक्टर MS सर्जन कैंसर अपने हॉस्पिटल, अपना परिवार, अपना सब कुछ छोड़कर सिर्फ हिंदू की सेवा में निकल गया। नहीं तो उस समय भी एक आंदोलन हुआ था अयोध्या के अंदर, जो सोमनाथ से रथ यात्रा निकली थी। लेकिन मैं आज के हमारे भाई, बड़े भाई से भी निवेदन करता हूं कि जो अयोध्या है वो कल्याण सिंह जी का बलिदान और राम भक्तों का बलिदान और शरद कोठारी का बलिदान आज जाकर लास्ट जब आंदोलन हुआ था 21, 22, 23 अक्टूबर 2018 में, मैं भी साक्षी था। ऐसे पूरे भारत के मान के चलो 50 से 60 हजार कार्यकर्ता थे और संघर्ष 3 दिन करा। वहां पर हमको बिना छत से हमको शरीर की नदी पर 10 रुपए की वसती लेकर हम डटे रहे। उसका परिणाम है आज भगवान राम का मंदिर बन रहा है, हम सब आनंद से हिंदू समाज रह रहा है और दर्शन भी कर रहा है। 24 जनवरी को मैं खुद भी 22 जनवरी की प्राण प्रतिष्ठा के बाद 23 जनवरी को डॉक्टर तोगड़िया जी के नेतृत्व में पूरे देश भर से कार्यकर्ता ने दर्शन करा। आज हिंदू समाज पूरा भारत राम जी का भव्य मंदिर बना, जो सपना था, एक सपना अभी मध्य प्रदेश में, ये अयोध्या हमारी छोटी है, ये सपना पूर्ण करने के लिए इस बार संकल्प लिया है कि राष्ट्रीय बजरंग दल अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद ने जो मांग उठाई, हमारे हिंदू साथियों ने मांग उठाई, हम अब इस बार संकल्प पूर्ण हो, नमाज अदा नहीं की जाए। पूरे भोजशाला परिसर में कहीं भी छत पे या बंद कमरे में बात करके नमाज नहीं की जाए। एक ही मांग हमारी है और हिंदू समाज की मांग हम उठाई है। मैंने लोकतंत्र के हिसाब से संविधान को मानते हुए, मैं हिंदू धर्म में मेरा जन्म हुआ, मैं हिंदू संगठन में मिलकर, हमारा काम है अपना अपना वक्तव्य सबको देने का अधिकार है और अपना विषय अलग है। लेकिन मैं तो सिर्फ हिंदू की बात करता हूँ, मैं हिंदू के लिए कार्य कर रहा हूँ। इसलिए गौशाला को मुक्त करो और गौशाला हिंदू समाज को सौंपे और इस बसंत पंचमी पे सिर्फ हिंदुओं का अखंड पूजन, यही संकल्प हमारा है। अभी मैं महिदपुर गया था तो वहाँ हिंदू समाज को मालूम नहीं, लेकिन मेरा जो आप मीडिया बंधुओं ने जो न्यूज प्रेस के माध्यम से जो हमारा वक्तव्य, जो हमने मुद्दा उठाया, उसका बढ़ चढ़ के आप एक छोटे स्तंभ के हमारे भाई हैं
जो हमारी बात समाज तक आप पहुंचाते हो, इसी को लेकर आज परिणाम, क्योंकि अभी राष्ट्रीय बजरंग दल और मेरे साथ में जो भी मेरे संगठन के माननीय मुकेश जी यहाँ के प्रांत के अध्यक्ष हैं, हम सब मिलकर ये आज हमारी प्रांत टोली की भी बैठक हुई। अभी मेरी डॉक्टर साहब से भी बात हुई, इस विषय को 15 तारीख से लगातार डॉक्टर टोगड़िया जी से मेरी बात हो रही है। और भाई साहब ने बोला है कि हिंदू की जो भी मंदिरों के रहा उसके लिए हम संघर्ष करेंगे और जो भी लोकतंत्र के हिसाब से हम बात उठाएंगे पूरे देश भर में। यह थी आज की खास खबरें तेज भारत नेटवर्क न्यूज के साथ। जुड़े रहे, सब्सक्राइब करें और अपनी राय हमें कमेंट में जरूर दें ताकि हर जरूरी अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।